इसलिए कि वो सारी दुनिया को वही करता देख रहा है, लेकिन आपके लिए वो अप्रोप्रिएट नहीं है, आपके लिए वो मुनासिब नहीं है। वही हम कहेंगे कि हया का पहलू जो है वो बच्चों में होना चाहिए। बहुत से पेरेंट्स जो है वो उस वक्त परेशानी का सामना कर रहे होते हैं जब बच्चा जो है वो नौजवानी में दाखिल हो रहा होता है, चाहे वो बच्ची हो चाहे वो बच्चा हो। माँ बाप को फ़िक्र तो यही होती है ना कि वो मुआशरे की बुराइयों को ना अपना ले। तो अगर आपने उसको बुनियादी तौर पर एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनाया होगा, जिसकी अपनी एक आइडेंटिटी होगी, जिसको बुरे भले की तमीज़ देकर आपने बाहर निकाला होगा, उसको अपना बचाव करना आता होगा, उसको पता लगेगा कि उसने किस सोहबत में बैठना है और किस सोहबत में नहीं बैठना। और दूसरा ये है कि उसके साथ आपका एक दोस्ताना ताल्लुक़ होना चाहिए कि आप उसके साथ बात कर सकें और वो आपके साथ बात कर सके। हमारे अब्बाजान हमेशा ये मिसाल दिया करते थे कि खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की आंख से। तो बाज़ लोग माशरे से हमने देखा है इतने मरऊब होते हैं, या सोसाइटी से या बाहर के कल्चर से इतना इम्प्रेस होते हैं कि वो बुराइयों को भी अच्छाइयाँ समझ के लूट रहे होते हैं। फिर बच्चे के डायपर छोड़ने के बारे में कि उसका कैसे छुड़ाना है, तो सबसे ज़्यादा सेफ़ तो आपको अपनी बेडिंग्स रखनी चाहिए। डायपर तो ये है कि आप कभी भी छुड़ा सकते हैं। तो बच्चा जब बोलने लग जाता है, वो बताने लगता है, आप उसको कहते रहें, लेकिन ये नहीं कि आप उसका डायपर उतार दें, नैपी उतार दें। ये नहीं कि वो बेड्स को ख़राब करता रहे या कारपेट पे वी करता रहे। ये चीज़ जो है ये नहीं होनी चाहिए। आप जब देखें कि रात सारी बच्चा सोया है और उसका डायपर ड्राई उतर रहा है, तो आप समझ लें कि अब बच्चा जो है वो ट्रेंड हो गया है और अब वो जो है वो डायपर छोड़ देगा। अब रात को भी उसको पहनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग जैसे ऐवान है रात को पहना के सुलाते हैं। ट्रैवल करने लगे भी, गाड़ी में बिठाने लगे भी, ऐवान और अमीर नैपी पहन कर बैठते हैं। और घर के अंदर वो बिल्कुल नैपी नहीं पहनते। इतना हो गए जब वो कि वो बताने लग गए, तो हमने उनको कहना शुरू कर दिया कि बेटा बता दिया करो, बेटा टॉयलेट जाकर भी किया करो। तो ऊपर छोटा सा एक रिम सा है, वो हम रख देते हैं टॉयलेट पे, बेबी सीट है, तो बच्चे जाकर उसमें टॉयलेट में कर लेते हैं पूप पीप सब कुछ आराम से। तो हम धोई कर देते हैं, वहाँ पर वो शावर लगा हुआ है। तो बच्चों को शुरू से हमने धोई कराने की आदत डाली है। तो हमने ये नहीं किया कि वाइप्स वगैरह से साफ़ कर दिया। तो अमानी की भी धोई होती है, उससे ये फ़ायदा है कि बच्चे को रैश नहीं होता। बच्चे को रैश जो है वो होगा ही जब जब आप उसको पानी से धोई नहीं कराएंगे। और दूसरा, अगर पूप की है उसने बच्चे ने, तो फौरी तौर पर उसको धो दें। जो छोटा बेबी है जो नैपी में है, अगर आप पूप के साथ उसको सुला देंगे या पूप के साथ वो थोड़ी देर के लिए लेटा रहेगा, तो उसको फ़ौरन रैश होगा। वी जो है, हाँ, वो 2-4 दफ़ा कर ले बीच में, तो फिर आप नैपी बदल दें। लेकिन पूप के साथ आप बच्चे को नैपी में नहीं छोड़ सकते, उससे ये है कि रैश हो जाता है। बेटी आई है इस तरफ, अमानी जो है वो सो रही है। तो इसको पूछते हैं कि इनकी तरबियत हमने कैसे की है। बहुत सख्ती से की है। बहुत ज़्यादा टेंशन्स में हाय हाय। पिस गए। No, I think at the time लगता तो था कि unnecessarily strict हैं मामा, लेकिन I think कि all in all it was beneficial to us कि now that we are older we can see कि why she may have made those decisions. लेकिन जब आप छोटे होते हैं, आपके पास वो कनेक्शन really नहीं होता अपने माँ बाप के साथ. Like there's a आपके different phases होते हैं जहाँ बच्चे होते हैं तो everything the parents do is absolutely right. फिर आप teenage years के through जाते हैं and everything the parents do you think is wrong. And then you come to a equilibrium. जब आप और बड़े हो जाते हैं, आप realize करते हैं कि आपके अम्मी अब्बू they're people too and they're friends. They're, and you create a friendship type relationship with them. तो I guess मामा बहुत lucky हैं कि मैंने उनके साथ friendship की. लेकिन जब आप younger होते हैं, obviously जब आपके सारे friends कहीं जा रहे होते हैं और आपको इजाज़त नहीं होती, आप feel तो करते हैं कि you're missing out. But as you get older and you, I don't know, I don't really care for socializing as much now. जबकि पहले लाइक होता था कि अगर सारी सहेलियां कहीं जा रही हैं, सारे दोस्त अगर कहीं जा रहे हैं, आपका दिल तो करता है कि आप साथ जाएं. लेकिन and I think कि the areas that I've worked in and the people that I've come into contact with in this world, यहाँ इतना it's really quite risky to let your kids just go out and do whatever they want. So many
like मेरी एक friend ने अपने Facebook पे डाला था, she's got a PhD in political science, और उसने डाला हुआ था कि how many people are molested or assaulted at university, or like I think top 10 universities की list उन्होंने release कर दी जिस organization ने ये किया था, and the number is just astounding. I don't remember exactly what the number is, लेकिन the number is astounding, the number of girls जो जिनके साथ ये होता है in broad daylight and publicly. So it really opens up your eyes and you realize कि yeah, mama may have been excessively strict in not letting her kids go out, lekin I've never been exposed to this kind of situation, and that's all thanks to mama. Like, girls might feel safe walking home from, you know, the train station or the bus station to home, और ये चीज़ें safe होंगी, लेकिन all it takes is just one bad experience to ruin your life and instill a fear in you. बेशक छोटी सी चीज़ हो, like बेशक some guy just starts walking behind you and stuff. लेकिन looking back, I think कि आप जैसे आप बड़े होते हैं, you realize कि अच्छी तरह मामा ने सोच समझ के पाला, and obviously she had something in mind when she was telling us to be extra cautious. लेकिन अब when we're in a different stage of our life, जब हम, you know, we're married and we have our own kids and everything like that, mama doesn't have that motherly role as such. ऐसे नहीं है कि you know, रोक टोक ऐसे करती हैं with us in that respect. Like, she never comes to my house and says, you know, why haven't you vacuumed the floors, or why is there, I don't know, a spoon in your dishwasher or something like that. क्या क्या पाबंदियां थी तुम्हारे ऊपर, और कैसे तुम क्या यूनिवर्सिटी वगैरह जाती थी अकेले या स्कूल जाती थी तो कैसे आती थी? So स्कूल जब हम जाते थे तो अब्बू हमें ड्रॉप ऑफ करते थे सुबह, मामा भी ड्रॉप ऑफ करती, लेकिन from what I can remember it was अब्बू सुबह काम के रास्ते पे हमें ड्रॉप ऑफ करके फिर काम पे जाते थे, और फिर मामा हमें शाम को पिकअप करती थी या हम बस पकड़ते थे. और बस भी ऐसे होता था कि भाई, मेरा बड़ा भाई जो है वो साथ होता था. Then between school and university I got my license. थोड़ी सी freedom मुझे जब मिली, जब मेरा license, I got my license, in that के like groceries अगर लेनी होती थी, mama would let me go, or mama would ask me to go and get the groceries, or अगर भाई को पिकअप, छोटे भाई को पिकअप करना होता था, I used to go pick him up from uni and everything like that. लेकिन ये कभी नहीं था कि मैं दोस्तों के घर जा रही हूँ या फ्रेंड्स के घर जा रही हूँ अकेली. So I was never allowed to do stuff like that. Mostly like सारे जो हमारी outings होती हैं वो family के around centered होती थी, कि family outings होती हैं weekends पे, and if we're going somewhere we're all going together, and that was really lovely क्योंकि now like I look back on those times and they're always happy memories, even जब हम न्यूजीलैंड में थे. तो फ्रेंड्स वगैरह की ये जो कैंपिंग वगैरह होती है, स्कूल कैंपिंग होती है, Who would want to go camping? It's so gross. क्यों? और लड़कियां जो गर्ल्स जाती हैं, स्लीप ओवर्स होते हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? No, I was never allowed to do. I was never allowed to do them. I was never allowed out of the house. घर से नहीं कहीं जा सकती थी. मैंने क्या कैंपिंग करनी थी? तो अपने बच्चों को इजाजत दोगी? I don't know. अभी मैं इस पॉइंट पे नहीं आई कि मैं डिसाइड कर सकूं कि बच्चा, और I think it's also different क्योंकि we moved around a lot, me and my older brother. हमारी फैमिली जब हम छोटे थे, we moved around a lot. तो सारे जो ये relationships आप establish कर सकते हैं दूसरी mums के साथ और दूसरी families के साथ, we were never, like mama was never able to do that. Okay, we would spend like, you know, 1 year here, 1 year there. Whereas जब मामा ने सोनी को raise किया, it was a very different dynamic, क्योंकि वही mums आपको प्रेप से लेकर हाई स्कूल तक दिखती थी, और वो relationships, like I was able to form those relationships with those mums क्योंकि मैं लेके जाती थी सोनी को स्कूल. तो कभी भी छोटे भाई की अगर कोई outing होती थी, mama would let him go
क्योंकि हम उन फैमिलीज को जानते थे, we knew who they were, whereas जब हम छोटे थे, like we had no idea who the other families were, who the other kids were, उनके घर कैसे थे, उनकी mums और dads कैसे थे. Whereas छोटे भाई के साथ क्योंकि ये रिलेशनशिप हमने एस्टैब्लिश कर लिया था और हम उन लोगों को, उन फैमिलीज को सालों से जानते थे. भाई के जो सारे फ्रेंड्स हैं वो सारे like prep से लेकर from the age of 4, we've known those kids from the age of 4 years old and we still know them. लेकिन उसके घर भी बर्थडेज वगैरह पे जाने की ये इजाजत, नहीं वो है भी बड़ा कि- होने पर, Yeah. बच्चे को कभी नहीं भेजा. और अगर लाइक भाई का कोई आउटडोर का ट्रिप होता था, जैसे वो डे ट्रिप्स होते हैं बच्चों के स्कूल में, आई यूज्ड टू वॉलंटियर टू गो एंड टेक हिम. और आई थिंक कैंपिंग पे भी एक कैंपिंग ट्रिप था जहाँ आई थिंक इट वाज 3 days, तो मम्मा हमें कैंपिंग नहीं जाने देती थी. उस पे आई टुक हिम आई थिंक 2 days, लेकिन रात को वापस आते थे. रात को वो नहीं सोते. एंड आई थिंक that's fair enough. I think that's reasonable. अगर आप नहीं कंफर्टेबल फील करते आप ना सेंड करें अपने बच्चे को. You don't need to feel pressured into thinking your kid's gonna miss out on some awesome experience. The kid learns these things on their own. जिससे independent नहीं होना, उसको जितना मर्जी आप अपने आप से दूर कर लें, वो independent नहीं होगा. और जिसने होना है वो आप उसको एक पत्थर के नीचे भी रखें और सारी जिंदगी उसको गुजरवाएं, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा. लाइक टेक मी फॉर एग्जांपल, मैं और मेरा जो बड़ा भाई है, we're so different. हालांकि हम दोनों को एक तरह ही रेस किया. I got my license the day I was allowed to get it. और मेरे भाई ने लाइसेंस मुझे देख के like he got a little bit embarrassed कि देखो बहन ने उसी दिन ले लिया जिस दिन उसका लाइसेंस उसको मिल सकता था. तो then he decided, so he waited like 2.5 years to get his license. And फिर जाके, and it took him a really long time to start driving as well. And even with Sony, like he's had his license for ages. लेकिन the way I was, मैं तो जैसे ही मुझे license मिला, I was driving, I was going, I was picking up people, I was dropping them off, I was getting the groceries, all this stuff I started doing automatically. हालांकि मामा ने मेरे साथ ज़्यादा सख्ती की थी मेरे बड़े भाई और छोटे भाई की निस्बत. और यूनी पे भी जब वो मेड स्कूल में था, I think he had his license. He never drove to and from university. उसने लाइसेंस ही मेड स्कूल में लिया है. हाँ, लेकिन he never went to and from the Gold Coast. वो हमेशा मामा ड्रॉप ऑफ करती थी और मामा पिकअप करती थी. Whereas me, सोनी भी, उसके पास हालांकि फुल लाइसेंस है, लेकिन वो कहीं करीब मोहल्ले में कोई दोस्त हो, किसी ने इनवाइट किया हो तो चला जाता है. लेकिन उसकी 10 बजे तक का टाइम है कि हर सूरत में 10 बजे उसने वापस पहुंचना है घर रात के, अगर वो जाता भी है तो. और वो भी यहाँ मोहल्ले के उन बच्चों के घर जाता है जिसको वो 4 साल की उम्र से जिनको जानता है, जिनकी फैमिलीज को हम जानते हैं. किसी नए बच्चे के जिसका नाम सुनो हम नहीं जाने देते उसको. और वो यूनिवर्सिटी सिर्फ जाता है, और वो ऐसा नहीं है कि शॉपिंग खुद ही जा रहा है या मैकडोनल्ड लेने खुद ही जा रहा है या कुछ, वो ड्राइव भी नहीं करता. Up until this pregnancy that's just finished, up until this pregnancy, I was the right hand. Yeah, घर का taxi driver, I guess you could call me. I was the person who would go and get McDonald's. अगर किसी मेहमान ने किसी कहीं जगह से आना है, I would go pick them up. तो mama and I, like अगर shopping जाने हैं, तो mama and I go shopping together. Which be like any sort of thing. And then when I became unable to drive because of the pregnancy, फिर मेरे husband ने वो चीज़ें शुरू की, और फिर वो उसकी बैक दुखने लग गई, तो then we were all just disabled and housebound for the last 6 months, and it's been awful. फिर दुनिया कहती है या हर दूसरा बंदा जो ये कहता है कि बच्चों को कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, और सोशलाइज करने बच्चों को. Oh my God, talk to your child if you want them to socialize. खुद ही माएँ बच्चों के साथ बात नहीं करती, फोन लेके बैठी रहती हैं. Like the kid will be like mama, 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 or like the mom has no idea the kid's talking to them, and then they're like, but I need to send them to preschool so they can socialize. And I think आप खुद तो पहले अपने बच्चे से बात करें ताकि बच्चे को पता तो हो कि उसने communicate कैसे करना है. जैसे कि like for example एवान जो है, he lives with us, लेकिन he is so good at communicating what he wants and how he wants it. और ये चीज़ आपको खुद like बच्चे के साथ करनी पड़ती है. You have to work on this skill.
कि एवी जो है, like he will tell you if he's upset about something, वो अपने अब्बू को बताएगा कि I'm upset because this and this has happened, या वो कहेगा कि उसने ये मुझे कहा था तो I'm hurt because of that, all this stuff. He's so good at communicating it, and I think he gets that from his dad, क्योंकि उसके अब्बू जो is very देखिए उठ रही हैं। क्या तुम लोगों में कोई कॉन्फिडेंस की कमी थी? बहुत मामा, हम तो कॉम्प्लेक्स में बस God, my life was so miserable. नहीं, I think कि अगर आपकी फैमिली आपके लिए एक strong foundation है, then I don't think you really need to worry about anything else. That's the thing कि अगर आपके पास, I know कि हमारे culture में dads don't, like a lot of women struggle with getting their husbands involved with the children. लेकिन I think अगर माँ भी अच्छी है, like if the mom, I think that's enough for the kids. It can be enough. You just need to have a good family life experience to go out into the world with the confidence that you need to have. You need to make your house a safe space for them. कि अगर आपके बच्चे को कुछ bother कर रहा है, वो आपसे बात कर सकें, so they don't have to go out into the world and try and find that that comfort from other people. और ये परवाह की दुनिया क्या कहेगा, ज़माना क्या। I think that's to do with age as well as personality भी ऐसी होती है. Some people are just innately more concerned with what the world is doing. मुझ में इस मामले में और तुम में क्या फ़र्क है ज़माने की परवाह करने के लिहाज से? I think mama doesn't really care about the world, and I've grown into not caring. कि एक टाइम था जब मैं छोटी थी where, you know, everyone's going out and I wanted to be a part of that, and I used to feel like I'm missing out. But now I don't, it's like it doesn't matter if everyone's going out. If I don't feel like going out, I'm not going to go out. मुझे नहीं फिक्र कि कोई क्या कहेगा या, you know, समझेंगे कि मैं anti-social हूँ. Whoever wants to think about me, yeah, मुझे नहीं परवाह. And I think that's something that I've seen our family, like मैंने मम्मा अब्बू को ऐसे देखा है कि उनको फिक्र नहीं है, and how unfazed they are by other people's opinions. And I think that's something I admired. तो मैंने ये अपने आप में भी ये डाला, और खुद भी आ जाता है, I guess, as you get older, you just start prioritizing other things. तो yeah. ओके, अच्छा चलो जाओ सोई हुई है अमानी, तो हमने इसको जाती जाती को रोका कि हमारे साथियों के साथ भी थोड़ी बहुत बात कर ले. तो ये थी हमारी बेटी, और बहुत सारी बातें जो हैं वो अभी भी इस क्लिप में रह गई होंगी. हम अब ऐसा करेंगे कि हमारे साथी जो क्वेश्चन हमको बच्चों की तरबियत के बारे में या हमारे एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछेंगे, वो हम यहाँ नोट कर लिया करेंगे, ताकि जब हम बोलने लगे तो हमारे सामने वो सवालात हों और हम उन पर बात कर सका करें. तो जहाँ तक बच्चे को पानी में डालने का है ताल्लुक, और साथियों ने कुछ ने कहा कि पानी कानों में जा रहा है तो ये हार्मफुल है, तो नहीं, बच्चा माँ के पेट में भी पानी में होता है, ऐसा कोई हार्मफुल नहीं होता. और बच्चा जो है उसने तो कल को स्विमिंग भी करनी होती है, तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ उसके लिए हार्मफुल हो, कोई ऐसी बात नहीं है. कानों में जाता है तो जाता रहे. और बाकी जो टब्स वगैरह यूज़ करने का सिलसिला है, बाथ टब्स वगैरह, जब बैवान पैदा हुआ है तो दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन टब हमने ख़रीदा है, और सारे ऐसे ही गिव अवे किए हैं, किसी काम नहीं आए. तो हमारे पास सब थे, बाथ टब में यूज़ करने वाले भी थे, शावर रूम में यूज़ करने वाले भी थे, सिंक में यूज़ करने वाले भी थे. सब टेम्परेचर वगैरह के सिस्टम उसमें थे कि पानी कितना गर्म है, कितना उसका टेम्परेचर है, कलर चेंज होने वाले भी थे. तो सब फैंसी शैंसी चीज़ें जो हैं वो हमारे काम नहीं आई. तो ये जो छोटे छोटे डॉजी से हम ये यूज़ करते हैं सिंक में, ये हमारे लिए बहुत प्रैक्टिकल रहे हैं कि हम अपनी हाइट पे बड़े अच्छे खड़े होके बिना घर में कूड़ा इकट्ठा किए इनको यूज़ कर लेते हैं फटाफट. तो बहुत आसानी हो गई हमारे लिए, ना धोना ना रखना. हाँ, ये है कि उस सिंक को हम किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं करते सिवाय बच्चे के बात के लिए. तो वो साफ़ सुथरा रहता है कि उसमें कोई रैग नहीं धोता, उसमें कोई पूप नहीं धोता, उसमें कोई वॉशिंग नहीं करता. वो बिल्कुल साफ़ सिंक है नया, जिसमें बच्चा जो है वो बात लेता है. तो ये तो थी चंद बातें हमने सोचा कि हम अपने साथियों के साथ कर लें. खुदा करे कि आपको पसंद आए, आपके काम आए. इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.